Good morning students. So today we are going to start our next chapter, that is 14th chapter. So we have first question in exercise 14.1, that is give 5 examples of Lata that you collect from day to day life. हमें 5 examples देने जो कि क्या करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग कलेक्ट करते हैं. जैसे कि देखो फर्स्ट है इन अवर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट दी फॉलोइंग डेटा कि कौन कौन से डेटा है वो कलेक्ट करते हैं. तो देखिए फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे जो स्टेट्स है अलग अलग कंट्रीज़ के उसमें फीमेल पर फीमेल पे 1000 मेल्स हैं. ओके, देन सेकेंड वी हैव हियर दैट वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, किसी भी कोई भी क्लास है उसके जो स्टूडेंट्स है उसका वेट क्या है वो. देन थर्ड वी हैव प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री, कि लास्ट 10 ईयर्स में कितनी प्रोडक्शन हुई है वीट की वो ले सकते हैं. फोर्थ है नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी 5 रेनफुल इन आवर सिटी इन दी 10 ईयर्स, कि जो हमारे आसपास जो लोकेलिटी है उसमें जो प्लांट्स है वो कितने हैं और कितने 10 ईयर्स में कितनी जो है वो रेनफॉल हुई है. Then here next we have second question, that is classify the data in question 1 observe as primary और secondary data. हमें ये निकालना है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी डेटा क्या होता है. प्राइमरी डेटा वो है जिसमें हम लोग कि डायरेक्टली बात करते हैं किसी भी सिचुएशन जिसमें हमें डायरेक्टली डेटा मिलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो वो क्या है वो हमें किसी के थ्रू मिल रहा है, तो वो डिटेल सेकेंडरी हो गई. प्राइमरी क्या कि जैसे मैंने स्टूडेंट से जाके पूछा क्लास में कि आपका वेट क्या है, आपका बर्थडे क्या है, तो वो डायरेक्टली हो गया है ना. मतलब जिससे हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्राइमरी है, और जिसके किसी के वाया मिलती है, किसी के थ्रू मिलती है, वो सेकेंडरी है. So see, the information which is collected by the investigators himself with a definite objection in his mind is called. अब ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, मतलब उससे खुद से ही, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं वो देखिए, वो प्राइमरी हो गया. और वेयरएज व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. मतलब ऐसे सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसमें किसी ने स्टोर की है वो, जैसे न्यूज़पेपर है, रेडियो है, न्यूज़ चैनल्स है ना, वो सेकेंडरी हो गए. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डेटा जो फर्स्ट थर्ड एंड 5 है वो प्राइमरी है, सॉरी वो सेकेंडरी है, और सेकेंड और फोर्थ जो है वो क्या है प्राइमरी डेटा है. फर्स्ट क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में बात हो रही है ये. ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 14.1 खत्म होती है. टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 14.2. सो क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव दैट ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट्स का ऑफ 8th स्टैंडर्ड, ठीक है. देखिए ABOO AB इस तरीके से आपको दिए गए. देन हमें इसे डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसका एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर देने. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन क्या है उसका वो बताना है. सेकेंड विच इज़ दी रेयरेस्ट ब्लड, तो सबसे कम कौन सा है वो, और ये जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों का आंसर भी करना है. तो देखिए नेक्स्ट वी हैव सो हियर सी, अब हमने देखा कि ए जो है ब्लड ग्रुप वो 9 स्टूडेंट्स का है, B 6 का है, AB 3 का है, O 12 का है, तो टोटल कितने हो गए 30 हो गए. सो सी इट कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली दैट मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है और जो रेयरेस्ट कौन सा है वो भी है. तो देखिए अब मोस्ट कॉमन जो है वो O है, ठीक है, जो रेयरेस्ट है वो AB है. ये दोनों हो गए. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. देन सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास है कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है 40 इंजीनियर्स का फ्रॉम द रेसिडेंस. 40 इंजीनियर्स से उनका जो रेसिडेंस है वहाँ से हमें डिस्टेंस दिए गए. देखिए नीचे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. तो इसमें हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बनाना है क्लास साइज में. क्लास साइज में मतलब इससे 0 to 5 हो गया, 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, इस तरीके से डिस्टेंस लेकर. सो सी हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा. सो सी सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो लिया गया है. सो डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है, तो सबसे पहले 0 to 5 किलोमीटर में कौन है, देन 5 to 10 किलोमीटर में कौन है, तो इस तरीके से हमने क्लास लिया है. सो 5 का डिस्टेंस से हमने क्लास साइज बनाई है, किलोमीटर डिस्टेंस लिया है. सो अब देख 0 to 5 में 5 लोग हैं, देन 5 to 10 में 2 लोग हैं, देन 15 to 20 में 9 है, 20 to 25 में 1 है, देन 25 to 30 में भी 1 है, और 30 to 35 में कितने हैं 2 है. सो टोटल कितने हो गए 40 हो गए. अब देखिए अब इसके क्वेश्चन दिए गए वो कुछ है, अगर नहीं दिए गए तो आंसर नहीं करना है, अगर दिए गए तो उसका आंसर आपको करना पड़ेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. उससे पहले देखिए कुछ दिया गया यहाँ पे. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर वेरी फ्यू इंजीनियर्स वेयर होम्स आर
एट मोर देन और इक्वल टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस। ऐसे बहुत ही कम इंजीनियर्स हैं जिनका जो घर है वो या तो 20 किलोमीटर में ही है या तो उसके इक्वल है फ्रॉम देयर वर्क प्लेस से। तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द होम। और ज़्यादातर की जो इंजीनियर्स हैं उनका जो वर्क प्लेस है उनके होम से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, इस क्वेश्चन में भी देखिए हमें कुछ दिया गया है, ह्यूमिडिटी दी गई है कि ह्यूमिडिटी जो है वो कितना है, उसके परसेंटेज जो है वो कितनी है। सो देखिए नंबर्स भी लिखा हुआ है 98.1, 98.6, इस तरीके से 92.1 पे जाके ये खत्म हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें भी हमें ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो देखिए जो डिस्टेंस है वो हम लोग उसमें साइज जो है वो टू का रखेंगे। अब देखिए इसमें साइज कैसे लेना है, क्योंकि पॉइंट में आंसर्स है, पॉइंट में आंसर्स मतलब कॉमन मतलब नॉर्मल नंबर्स तो है ना। तो हम लोग 84 से स्टार्ट करें। जैसे कि सपोज आपको बोला गया कि 85.6 है या 84.5 है, तो आप 84 से स्टार्ट करोगे। तो 84 से हमने स्टार्ट किया, टू का डिफरेंस लेके 84 टू 86, 86 टू 89, देन सॉरी 88, देन 88 टू 90, इस तरीके से हम लोग 100 तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि 100 तक पॉइंट्स में है वो। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 30 हो गए। और नंबर्स भी लिख देखिए 84 टू 86 तक कितना हुआ, देन 86 मतलब कितने दिन हुए, देन 86 टू 88 तक कितने दिन हुए। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ डेज भी यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच मंथ ऑन और दिस सीजन डू यू थिंक द डेटा इज अबाउट, क्योंकि कौन से सीजन के लिए, तो ये कौन से सीजन के लिए है, ये रेनी सीजन के लिए है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, इस क्वेश्चन में थर्ड में रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमें डेटा दिया गया है उसकी हाईएस्ट वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो रेंज कितनी आ गई यहाँ पे 14.3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट हाइट्स दी गई 50 स्टूडेंट्स की, उनको मेजर किया है, देखिए दिया गया है 161, 156 से दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मतलब ये जो नंबर्स है, ये जो हाइट्स है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, डेटा में, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं उसी में। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि साइज लेनी पड़ेगी, जैसे कि 161 है या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, देखिए जिसकी 151 से स्टार्ट हो रहा है तो 151 से 152, 152 से 153, इस तरीके से हमें साइज लेनी पड़ेगी इसकी। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे अब इसे। यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है क्लास इंटरवल में 5 का डिस्टेंस लिया है, जैसे 150 टू 155, 155 टू 160। तो सबसे पहले 150 टू 155 में 12 है, देन 155 टू 60 में 9 है, देन 160 टू 165 में 14 है। इस तरीके से करके टोटल कितने हो गए 50 हो गए। अब इनके क्वेश्चंस का हमें क्या करना है, आंसर करना है अगर क्वेश्चन दिए गए होंगे फिर। देन नेक्स्ट है कि क्या कंक्लूजन मिला कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्ट है, दैट इज 165 से छोटे हैं। ऐसे कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इससे बोला गया कि एक स्टडी है, ठीक है, उसमें कंडक्ट किया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, वो क्या है कंटेन सिटी, एक सिटी में है। तो उसकी जो डेटा है वो हमने ऑब्टेन किया है कि 30 डेज के लिए कितना हुआ। तो इस तरह डेटा दिया गया है और उसे भी हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। सो सी वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड नंबर ऑफ डे और जो भी है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी में वो। सो 0.004 से लेकर 0.04 से में 4 हुए, देन 0.04 से लेकर 0.08, यहाँ पे भी 9 हुए। तो इस तरीके से दो 0.02 का डिफरेंस हमने 0.04 का डिफरेंस लिया है पूरी फ्रिक्वेंसी टेबल में, और टोटल कितना है 30 है। ये देखिए कि कौन से फ्रिक्वेंसी में कितना दिन हुए हैं इस तरीके से। सो नाउ सी, अब हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स जो है वो भी हमें मिल गए जो वहाँ पे दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर क्वेश्चन 6, 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 3 कॉइन्स जो टॉस किए गए हैं, ठीक है, 30 टाइम्स वो भी। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज फॉलोज। तो जब 30 बार किए गए तो 30 बार हेड कितनी बार आया उसके नंबर नोट किए गए। तब इसका भी आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है कि 0 6 टाइम्स आया है, 1 10 टाइम्स आया है, देन 2 टाइम्स हेड से वो 9 टाइम्स, एंड देन 3 टाइम्स आया तो 5 टाइम्स। इस तरीके से नंबर ऑफ हेड से अगर 0 है तो 6 टाइम्स किया तब जाके 0 आया, 10 टाइम्स किया तो 1 आया, 9 टाइम्स किया तो 2 आया, और 5 टाइम्स किया तो 3 आया। इस तरीके से टोटल कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव कि वैल्यू दी गई है हमें 50 तक, ठीक है,
प्लेसेस की, और उसमें हमें ये दिखाना है कि वहाँ पे कितने तक वो 1 है, 2 है, 3 है, वो कितने टाइम्स आ रहे हैं ऐसा। तो देखिए डिजिट दिए गए कि 0 to 9 तक दिए गए कि ये मतलब ये बोला गया कि इसे 0.14592 ऐसा दिया गया है, पूरा नंबर दिया गया है। वो ये बताना है कि इससे 1 to 9 तक जो नंबर्स है वो कितने टाइम्स आ रहे हैं। इससे 0 2 टाइम्स आ रहा है, 1 5 टाइम्स आ रहा है, 2 5 टाइम्स आ रहा है। इस तरीके से 1 to 9 तक जितने भी नंबर्स हैं हमने सबका लिख दिया कि कौन कितने टाइम्स आ रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। तो यहाँ पे हमारी 14.1 एंड 14.2 दोनों एक्सरसाइज खत्म होती है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये जो फ्रिक्वेंसी टेबल है आप पहले पढ़ चुके हैं 8th में, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर फिर भी मैंने आपको अच्छे से बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बोलेगा। टिल देन थैंक यू।